नमस्कार साथियों। आज हम करेंगे 24 नवंबर को जो पेपर हुआ था आपका। क्या 24 नवंबर को जो पेपर हुआ था आपका क्लास 10th का एसएसटी का पेपर हुआ था, उसका आज सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक, थोड़ा लेट हुआ हूँ। कितने 2 दिन लेट हुआ हूँ मैं सॉल्यूशन करने में। तो ये कुछ नहीं, आपका मैं अच्छा सॉल्यूशन करा दूंगा। हाफ ईयरली का क्लास 10th का 2025-26 का पेपर सॉल्यूशन आज हम करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक, शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्णांक है 70 नंबर का। तो देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू ये देखो क्या है। पहला एमसीक्यू है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन स 1942। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो इसका उत्तर है ब कपास। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है स ज्योतिबा फूले। ठीक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार, लो एस्क किस प्रकार का संशोधन है? तो ये उत्तर है इस प्रकार, अनवीकरण। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारत भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है 1973 के अंदर। अगला क्वेश्चन है छठा छठा क्वेश्चन, ये देखो, ये पड़ा आपकी स्क्रीन पर कि हीराकुंड बांध बनाया गया है किस नदी पर? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। अगला क्वेश्चन सातवां, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है? तो जूट एक रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल खंडों बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या है? 12। सो इसका आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3, मतलब 33% आरक्षण है पूरा महिलाओं को। तो 2011, अगला क्वेश्चन है 11वां, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति कितनी है? 16.6%। ब आंसर इसका है। ठीक। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल जो सरकार बनाते हैं कहलाते क्या है? सत्ताधारी दल। ब इसका आंसर है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी? बेल्जियम की। ब इसका आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्थिति, औसत साक्षरता। तो ये किसी देश का विकास की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय बेटर रहेगा अगर विकास जाना है तो। पर साक्षरता भी इंपॉर्टेंस देता है और औसत साक्षरता भी देता है। अगर आपने द किया तो भी आपका मेरा आईडी सही है, अगर आपने अ किया तो भी आपका सही होगा। ठीक, क्योंकि दोनों मायने देता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? तो भारत में सबसे बड़ा है सेवा क्षेत्र। क्या? सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है क्या? नियोक्ता। नियोक्ता। इसका आंसर सही है। 18वां क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 के अंदर पारित हुआ। 1986 के अंदर पारित हुआ। क्लास 10वीं का पेपर सॉल्यूशन अर्धवार्षिक परीक्षा करा रहे। 19वां क्वेश्चन रिक्त स्थान का है 1 नंबर का ये। तो ये देखो 1930 में दलित देश ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। तो भीमराव अम्बेडकर। किसने की? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेड भीमराव अम्बेडकर। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वोट। किसने? जेम्स वोट। किसने? जेम्स वोट। किसने? जेम्स वोट। अगला है, भारत के देश राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है किसमें? एमपी में। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा वनों का सर्वाधिक विस्तार है। इसके बाद कृषि एक क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि ये क्या है? प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक। ठीक। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो,
अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कृषि तथा देश एक दूसरे से पृथक नहीं है। कृषि तथा, ये आप कमेंट में बताना। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजनीति दल के देश प्रमुख हिस्से हैं। दो प्रमुख हिस्से, राजनीति दल के दो प्रमुख हिस्से हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, ये 25वां क्वेश्चन, मुद्रण क्रांति मतलब छपने की जो मतलब क्रांति हुई है प्रमुख रूप से, वही मुद्रण मुद्रण क्रांति है। शासन के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधेयिका। 27 क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका है अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, देखो, लोकतंत्र, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं? तो लोगों के द्वारा जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हो इसमें से। ठीक, तो मुद्रा के दो सा कौन कौन से? एक तो डेबिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड, और एक आप लिख सकते हैं चेक। ठीक, और इसमें भारतीय जनता पार्टी में आप अगर शुरुआत में बात करें, भारतीय जनता जनता पार्टी का पुराना नाम था जनसंघ। जनसंघ का किसने किया? जनसंघ का किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो अब आपकी मतलब इधर तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रहे हैं, तो आपको मेरा एडिशन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी लिखना था। ठीक, तो अगला है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन के चार कारण क्या है? एक तो वजन का कम तोलना, दूसरा ये हो सकता है कि कोई भी सामग्री कम तोलना और पैसे ज्यादा लेना, तीसरा कोई एक्सपायरी चीज देना, इस प्रकार के आप पॉइंट लिख सकते थे चार। ठीक, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान की भूमिका। तो किसान थी, क्योंकि किसानों ने क्या कहा? किसानों ने कहा हम कोई मतलब विदेशी चीज लेंगे नहीं। इस प्रकार आपको लिखना था पूरी तरह से। और बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बताऊंगा कैसे मैं इतना। ठीक, भारत में मुद्रण से पहले पांडुलिपि पर टिप्पणी लिखिए। तो मुद्रण किस प्रकार पहले लिखते थे? पांडुलिपियों पर, पांडुलिपियों पर हस्तलिखित पांडुलिपि लिखते थे, और ताड़ पत्रों पर लिखते थे। किस पर? ताड़ पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर लिखते थे। इस प्रकार थोड़ा आपको वर्णन करना था। इसके बाद औद्योगिकरण से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में क्या बदलाव आया है? ये करना आपको था। थोड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए बता नहीं पा रहा। भू निम्नीकरण को नियंत्रित करने के उपाय क्या है? पेड़ लगाओ। क्या है? पेड़ लगाओ, और पेड़ काटने मत दो, पेड़ लगाओ। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल न करना। ठीक, तीसरा है अति पशुचारण मरुस्थलीय प्रदेशों में बंद करवाना। ठीक, जिससे और जनसंख्या वृद्धि को कम करके। ये चार पॉइंट आपको लिखना था। अगला अगला 35वां क्वेश्चन, जल संसाधन के प्रमुख स्रोतों को संक्षेप में बताओ। तो इसमें आप लिख सकते थे स्रोत कौन कौन से? नदी, तालाब, झरने, और छोटे छोटे नाले। ये लिख देते तो आपके नंबर पक्के। 2 नंबर का सवाल था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 36वां, जीविका कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो जीविका कृषि मतलब इसमें उत्तर ही बता रहे, जीविका मतलब जीवन यापन करने के लिए जो कृषि करते हैं वो जी कृषि कहते हैं। क्या? जीविका कृषि, जीविका कृषि। तो आपको इस प्रकार इसका आंसर लिखना था, जीविका कृषि का थोड़ा सा वर्णन करना था। अगला है गठबंधन सरकार से आपका क्या समझते हैं? तो गठबंधन सरकार दो दो सरकार द्वारा आपस में हस्तक्षेप कर, मतलब दोनों को मतलब हाथ मिला देना, मतलब दोनों पार्टियां साथ में मिल जाना, मिलकर सत्ता में आना। दो पार्टियों का मिलकर साथ में सत्ता में आना। तो ये कहलाता है क्या? गठबंधन सरकार। दो सरकारें साथ में मिलती है और सरकार बनाती है, उससे कहते हैं गठबंधन सरकार।
धर्मनिरपेक्ष, ये अच्छा क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष शासन से आप क्या समझते हैं? मतलब इसमें होता है कोई भी धर्म विशेष नहीं है, ये हमारे भारत में है। धर्म विशेष नहीं, कोई धर्म, सभी धर्मों का आप सम्मान है जिस मतलब जिस शासन व्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता है, मतलब सभी धर्मों के साथ समानता, कोई भी धर्म कोई भी किसी प्रकार का अपना सकता है, और ये धर्मनिरपेक्षता भारत देश में है। भारत में ये धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था है। ठीक। अगला नवीकरण गैर नवीकरण संसद। तो नवीकरण मतलब असमापीय, तो असमापी संसद कौन से? असमापीय सूर्य, सूर्य की किरण, सूर्य किरण, जल, जल कभी खत्म नहीं हो सकता, मीठा पानी हो सकता है पर खारा पानी नहीं, जल। और बायोगैस, बायोगैस भूतापी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, और पवन ऊर्जा। इस प्रकार आपको लिखना था। इसके बाद ये हमने बात की नवीकरण, गैर नवीकरण मतलब समाप्ति, गैर नवीकरण मतलब समाप्ति। गैर नवीकरण कौन कौन से संशोधन है तो बताता हूं अभी। गैर नवीकरण में आएगा पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल। इस प्रकार आपको और कोई लिखना था। ठीक। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो कि अल्प बेरोजगारी व प्रचंड बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी मतलब कि मतलब मतलब जिस क्षेत्र पर मतलब उस मतलब एक बंदे को मतलब है काम में, मतलब काम में पूरा रुचि है, तो उस बंदे को काम पर नहीं रखा जा रहा है, उसको अल्प बेरोजगारी मतलब उसको पूरा मतलब रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पर्सन बेरोजगारी मतलब एक मतलब किसी किसी उद्योग में 50 आदमी चाहिए, तो उसमें हो 100, तो ऊपर से ये पर्सन बेरोजगारी कहलाएगी। जैसे कि इस प्रकार पर्सन बेरोजगारी किस प्रकार, पर्सन बेरोजगारी कृषि में है, मतलब आवश्यकता से अधिक लोग वहां पर हैं। अल्प बेरोजगारी आवश्यकता से बहुत ज्यादा कम लोग हैं, उसे अल्प बेरोजगारी। इस प्रकार आपको लिखना था। ठीक। तो ग्रामीण क्षेत्र है तो कृषि क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि यह आजीविका का प्रमुख साधन है, आर्थिक रूप से अ, और खाद्य की दृष्टि से ये सभी तरह से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख आजीविका मतलब स्रोत ही यही है, कृषि। इस प्रकार लिखना था आपको थोड़ा। तो आर्थिक गतिविधि बैंकों की क्या भूमिका होती है? तो बैंक की तो मतलब किसी आदमी को क्या लोन देते हैं, लोन देते किस पर? ब्याज पर। कोई पैसे हो तो बैंक तो जमा करता है पैसा, खाता। किसी व्यक्ति का पैसा जमा कौन करता है? बैंक करता है। इस प्रकार आपको लिखना था। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन, ये इसमें थोड़ा बड़ा लिखना था कि उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता है। उदारवाद मतलब स्वतंत्र होकर काम करना, कोई भी प्रकार कोई प्रेशर नहीं, खुला करो और पूंजी का निवेश लोगों के साथ करो और सबका विकास करो। थोड़ा वर्णन करना था पूरे 4 नंबर का, इसलिए 250 वर्ड में लिखना था। अगर ये नहीं लिखा तो ये कर लो। यूरोप में राष्ट्रवाद के सहायक प्रमुख कारक कौन कौन से? तो ये कारक कौन कौन से देख लो। फ्रांसीसी क्रांति, क्या फ्रांसीसी क्रांति, क्या फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कैसे? क्योंकि ड्यूक मेटरनिक ने क्या कहा था कि फ्रांस सीखता है तब पूरे यूरोप में जुकाम लग जाता है, सर्दी जुकाम। इस प्रकार, और फ्रांसीसी क्रांति से 3 शब्द लिए हैं, वो राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बंधुत्व, एक और है। 3 लिखकर आपको ये हो जाते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन
नेपोलियन प्रशासन व्यवस्था में ऐसा था, इसलिए भी राष्ट्रवाद की भूमिका आई। नेपोलियन को देखकर दूसरे देशों ने भी सोचा कि ये बंदा ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। इस प्रकार थोड़ा वर्णन करना था। 44वां क्वेश्चन है, महानदी के कारण क्या थे? क्योंकि एक था अमेरिका के, एक बैंक था बड़ा, स्ट्रोक ऐसा कुछ बैंक था, एक्सप्रेस बैंक ऐसा कुछ, तो उसमें उसमें मतलब कई लोगों ने मतलब बैंक में रुपए देना बंद कर दिया, तो इस प्रकार हुआ। तो अगर महामंदी इस प्रकार आई थी कि हमने बात की है कि महामंदी बैंक बैंक कमजोर हो गया, बैंक दिवाली हो गया अमेरिका वाला, तो लोगों ने बाहर मतलब निवेश किया ही नहीं, अपने देश में निवेश किया। तो इस प्रकार महामंदी पूरे विश्व में आई है 1939 के अंदर, क्योंकि अमेरिका में दिवाली हो गए तो सभी देश दिवाली होंगे प्रमुख रूप से, ये बात है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला, अगर ये आपको नहीं आता महामंदी वाला, तो ये पढ़ा है ना अगला निचला, कौन सा, कि निम्न दो लोगों पर टिप्पणी कर दो, एक हिटलर पर एक विश्व बैंक पर। हिटलर जो 1933 में जर्मनी का चांसलर बना, वो तानाशाह भी था, ये यहूदियों सभी का मारा, मतलब मौत की घाट उतार दिया। दूसरे विश्व युद्ध स्टार्ट करने की वजह ही हिटलर था। हिटलर ने स्टार्ट किया था दूसरा विश्व युद्ध 1917 से 1918 तक आला वो, और ये धूरी धूरी राष्ट्र में शामिल था, कौन, जर्मनी। तो यही मतलब इस प्रकार हिटलर के बारे में लिखना है। उसके बाद विश्व बैंक जो 1949 में इसकी स्थापना हुई, विश्व बैंक और एक था IMF, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई है। इनकी दोनों की स्थापना एक साथ हुई है, ठीक। और बात करें तो मतलब विश्व बैंक और IMF किसकी जुड़वा संतान है? ये थी किसकी? ये थी ब्रेटन वुड्स की, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, क्योंकि इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1949 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ये हुआ था। कहाँ? USA अमेरिका, हेम्पशायर में हुआ था इसकी स्थापना। तो ये आप इधर लिख देते तो आपके 4 नंबर पक्के। फिर मैप कार्य बात करें, फिर बात सुनो, उसके बाद 45 क्वेश्चन देख लो एक बार। 4 नंबर का क्वेश्चन 45वां, वैश्वीकरण व उदारीकरण के आम लोगों को किस प्रकार प्रभाव पड़ा? आर्थिक रूप से पड़ा था और सामाजिक दृष्टि से पड़ा था और व्यापार की दृष्टि से पड़ा था, मतलब प्रभाव बहुत पड़ा है। अगर ये नहीं किया जाता अथवा वाला, तो ये कर लो, न्याय संगत वैश्वीकरण है तो सुझाव क्या है? न्याय मतलब न्याय के लिए जो न्याय न्याय रूप से मतलब व्यापार किया जाता था, न्याय से, कोई मतलब ऐसे नहीं कि स्कैम किया जाता था, न्याय से। थोड़ा बना के लिखना था इसका, और सुझाव भी लिखने हैं कि इस प्रकार आप किसी का मतलब शिप का रूट नहीं चेंज करा सकते, आप खुद लिख देना बना के। उसके बाद मैप कारी देखो, मैप मेन इंपॉर्टेंट, बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक, ठीक ठीक। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक, ठीक। उसके बाद दुर्ग, ये दुर्ग मेराठी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, ठीक। मयूरभंज है ओडिशा, मयूर ओडिशा, मयूरभंज ओडिशा। इसके बाद बेलाडीला कहाँ है? MP में, ठीक। ये आपका इस प्रकार मैप, अगर ये नहीं आता तो ये लिख देना था, रानीगंज, झरिया, बोकारो, तालाचेर, नेवेली, ये सब लिखना था। अब देखो ये सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें लगे नेक्स्ट वीडियो में।
इधर क्लास 9th 10th 11th 12th सभी की तैयारी कराई जाती है। ठीक, महत्वपूर्ण रूप से 10वीं और 9वीं वालों की कौन सी SST की तैयारी कराई जाती है। ठीक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।